अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान महानूर। आज मेरे साथ एक ऐसी ख़ातून मौजूद हैं, जिनके हस्बैंड की वफ़ात के बाद वो अपने घर को किस तरह चला रही हैं, किस तरह मैनेज कर रही हैं, अपने बच्चों को किस तरह पढ़ा रही हैं, घर के अखराजात किस तरह उठाती हैं और अपनी ज़िंदगी को किस तरह सर्वाइव कर रही हैं। आज इनकी ज़ुबान से हम खुद सुनते हैं, आप भी देखें और इस चीज़ को मोटिवेट करेंगे कि ये ख़ातून कितनी बाहिम्मत हैं और कितनी मज़बूती से अपने घर को चला रही हैं और इनका जो सर्कल है वो किस तरह चल रहा है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आप मुझे बताएँ कि आप अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं और घर के पूरे सर्कल को किस तरह मैनेज करती हैं? मेहनत करके और किचन का जो खाने का काम करके उसके ज़रिए कमाई करके। तो कितनी देर से आप ये काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 11 साल हो गए हैं। तो आपके हस्बैंड की वफ़ात के बारे में मैं जानना चाहूँगी। सॉरी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता करे। तो क्या मामलात हुए कि उनकी डेथ की वजह बनी? वो पान खाते थे तो गले का कैंसर हो गया उनको। उसकी वजह से ही वो 5 साल सर्वाइव किया उन्होंने और फिर उनकी डेथ हो गई। अच्छा, अब वफ़ात जब उनकी हुई है उसके बाद आपको मतलब कि उनकी वफ़ात से पहले आपने कोई इलाज वग़ैरह उनका नहीं करवाया? बिल्कुल 5 साल वो कैंसर के इलाज करवाते रहे हैं। तो बीमारी एक मर्तबा तो डॉक्टरों ने हमें रिलीफ़ दे दिया कि जी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम रिलैक्स हो गए। तो उसके बाद यकदम पता चला कि जी कुछ उनके मुँह में दोबारा बीमारी का शो हो गया यानी गले का मसला। कैंसर था हाँ जी, उन्हें, गले का कैंसर तो था। इसका इलाज चल रहा था। बिल्कुल। तो उसके बाद दुरानिया इलाज दोबारा से फिर कंटिन्यू हो गया ये बीमारी हाँ जो जी थी। हाँ जी। तो जब उन्हें पता चला तो उनके क्या मतलब के तासरात थे, वो किस तरह मैनेज कर रहे थे अपनी इस हालात को? बड़ी बहादुरी के साथ। तो आपको जब पता चला है तो आपको क्या आपकी प्रवृत्ति होगी वो बताएं ज़रा? जब मुझे पता चला था तो मुझे तो ऐसे था कि डॉक्टर ने मेरे सर में कुछ मार दिया है सडन। जब उनकी बीमारी पीक पर हुई, गला ख़राब उनका ज़्यादा हुआ तो हम लोग डॉक्टर पे एक नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे इमरजेंसी में। तो हम लोग गए वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि हम ना टेस्ट करेंगे इनका गले का ना कैमरा डाल के। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं मुझे बड़ा डर लगता है उससे ना मैंने नहीं करवाना वो टेस्ट। तो मैंने देखा मेरे पर्स में पैसे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि बड़े अच्छे दिन थे वो हमारे। तो मैंने देखा मेरे पर्स में पैसे थे तो मैंने उनको पानी का बहाना लगाया। मैंने कहा आप इधर बैठे हैं तो मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं पानी लेने के लिए गई और मैं उनकी ना वो टेस्ट की फ़ीस जमा करवाई। जब मैं फ़ीस जमा करवा के आई हम लोग गए टेस्ट के लिए अंदर गए तो डॉक्टर ने बिल्कुल पर्दा नहीं रखा। उसने यकदम हमें बताया कि इनको तो इतना स्वेयर इनके गले में ट्यूमर पड़ा हुआ है, ये एक कदम भी चलेंगे तो इनकी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आपको फ़ौरी इनका ना ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो फ़ौरन हम लोगों ने एक्शन लिया। पहले तो हम लोगों को समझ ही नहीं आई दोनों को कि ये क्या हो गया है। तो फिर हम लोग घर आए, अपना सारा सोचा समझा, अपने आप को सँभाला दोनों ने कि अब ये बड़ी बीमारी आ गई है तो इसको लेके चलना है। तो भाई वगैरह को कॉल की, हस्बैंड के भाई को कॉल की, सबको बताया कि मतलब इस तरह ये डॉक्टर ने बताया है तो सडन हम लोगों को ऑपरेट करवाना है। तो सबके मशवरे के बाद हम लोग उनको ले गए हॉस्पिटल। विदिन 8 डेज़ हम लोगों ने उनका ऑपरेट करवाया। ऑपरेट के बाद वो 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में रहे। मतलब आज जैसे 28 तारीख है तो अगले महीने की हम 28 तारीख को हॉस्पिटल से निकले, पूरे 1 महीने के बाद। फिर बस वो ज़िंदगी का तसलसल ऐसा था, आगे उनकी कीमोथेरेपीज़ थीं, शुआएँ थीं, काफ़ी चीज़ें उनकी बीमारी के साथ बस चलती रहीं। चलें, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ के लिए सब्र दे। काफ़ी इमोशनल हो गई हैं इस बात को सुन के। तो मैंने सुना था माशाल्लाह जब वो थे तो आपका जो टाइम था एक लेवल बहुत अरूज पे था। ट्रांसपोर्ट की कंपनी के मालिक थी आप और जब आप इतनी अच्छी ज़िंदगी और इतनी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुज़ार रही थी, तो उसके बाद अब जब इस स्टेज पे आई हैं तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड फ़ील करती हूँ इस लिहाज़ से कि हक हलाल का कमा के अपने बच्चों को भी खिला रही हूँ और ख़ुद भी सर्वाइव कर रही हूँ इन हालातों के साथ भी। लेकिन ये है कि उस ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपके सर का ताज आपके सर से उतार लिया जाए तो इंसान जो है ज़मीन पे ही गिरता है।
लेकिन देखा जाए तो वो ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि अपने घर में इस तरह सरवाइव नहीं करती, मतलब कि हार मान के बैठ जाती हैं और कहती हैं कि बस हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए सपोर्ट के लिए जो भी हमें आगे चला सके, या वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाती हैं, या फिर वो दर दर की ठोकरें खाती हैं, या वो फिर हराम कमाने की तरफ चल पड़ती हैं। लेकिन इस बहन ने इन सब औरतों को वो सबक दिया है जो कि आज तक किसी औरत ने भी किया होगा घर में, तो हमें तो नहीं पता, लेकिन हम इनके पास आए हैं इसीलिए कि आपको मोटिफाई किया जाए और आप लोगों को भी इस चीज़ के लिए आमादा किया जाए कि आप घर बैठ के अपना बिजनेस खुद कर सकती हैं। आपके बिजनेस के बारे में भी हम पूछेंगे, जो आपने कुकिंग स्टार्ट की है, जो आप कर रही हैं, इसके हिसाब से आप बताएं कि सबसे जो बेस्ट आपका ये कुजीन है, इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा डिलीवर होता है वो क्या चीज़ है? बिरयानी, चिकन कढ़ाई, कोरमा, चाइनीज़ में, और फ्रोज़न में लाइक शामी, चिकन चीज़ बॉल्स, फिर टिक्का रोल है मेरे पास, स्प्रिंग रोल्स हैं, ये मोस्ट फेमस चीज़ें हैं आप मेरी। एट अ टाइम ऑर्डर देती हैं या ऑर्डर एक दिन पहले लेती हैं? मैं कम से कम 2 दिन पहले ऑर्डर लेती हूँ, उसकी भी एक वजह है क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं और मैं किसी टीम के साथ काम नहीं कर रही, तो मैंने अकेले हाथ काम करना होता है, तो इसी रीज़न की वजह से मैं इस ऑर्डर पहले काम से बुक आपके करती बच्चों की फ़ीस वग़ैरह निकल आती है, मैनेज करती हैं आप? हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बेस्ट मैंने सुना है आपकी पंजीरी है, पूरे पाकिस्तान में जा रही है, तो हाँ उसके जी। हवाले से बताएँ ज़रा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मेरा खाना जो है पेरिस तक अल्हम्दुलिल्लाह गया हुआ है। तो उसमें ये है कि पहले यहाँ से मंडी भाउदीन लेकर गए थे कस्टमर, और फिर वहाँ से उन्होंने आगे पेरिस लेकर जाना था, और काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पंजीरी मोस्ट जो है कॉमन इनमें होगी। कॉमन चीज़ है जो आराम से डिलीवर हो जाती है, आउट ऑफ सिटीज़ भी और आउट ऑफ कंट्रीज़ भी। तो पंजीरी में जो आप देसी घी इस्तेमाल करती हैं, वो आपके घर का होता है या बाहर से परचेज़ करती हैं? पहले तो मैं घर का खुद ही बनाकर तो फिर बनाती थी। अब होममेड हम लोगों को, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो उसमें मैं फिर ये देखती हूँ कि जो होममेड बनाती हैं फीमेल्स, फिर मैं उनको प्रमोट करती हूँ, उनका जो है ना देसी घी यूज़ करती हूँ। और सुना है आप केक बहुत अच्छा बनाती हैं, तो केक के क्या कस्टमाइज़ करती हैं आप? उसके ऑर्डर के लिए आप क्या चार्ज करती हैं? उसमें ये है कि 1400 पर पाउंड से स्टार्ट होते हैं रेट्स, और 3000 पर पाउंड तक जाते हैं। तो जैसे फ्लेवर्स और डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, जैसे थीम केक आजकल बन रहे हैं, जी। तो उसके हिसाब से फिर डिज़ाइनिंग के हिसाब से चार्जेस होते हैं। आजकल जो केक बन रहे हैं फाउंडेशन पे, हाँ जी। यानी कि वो फॉन्डेंट के। फाउंडेंट केक हाँ होते हैं, जी। उसका क्या चार्ज करती हैं? अगर 1 पाउंड से स्टार्ट होता है तो उसकी लास्ट मैं 1 पाउंड का केक नहीं बनाती, क्योंकि 1 पाउंड में नहीं, सिर्फ़ मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट ही होती है, उसमें आपको ना सही। बचता कुछ नहीं है। तो मिनिमम जो है मैं 2 पाउंड का केक बनाती हूँ, जिसमें मैं 1800 से लेकर 3000 तक जिस तरह की कस्टमाइज़ेशन होती है, उसमें वो चार्ज करते हैं फिर। मीन्स आप कुछ बताएं, कार्टून्स कौन से बनाती हैं? मुझे कार्टून्स के नेम तो नहीं इस टाइम याद आएँगे। यानी कि डोरेमोन हो गया, हाँ फिर जी, बिल्कुल। बैडमिंटन हो गया, हाँ जी, और वो डिफरेंट से डॉल्स बना दें, ये कर बिल्कुल, लेती हैं आप सारा? बिल्कुल, हाँ और जी। कुछ इमेजेस लगा के भी हाँ करते हैं जी, हाँ जी। वो भी? उसमें एडिबल केक वाली एडिबल पिक्चर वाली भी होती हैं पिक्चर्स, और कार्ड पेपर वाली भी होती आपने हैं। सीखा है कहीं से? नहीं, सीखा नहीं है मैंने, कोई भी कभी कहीं से क्लास नहीं ली है, कोई भी अच्छा। कहीं से मैंने कोई ये यानी कि प्रोफेशनल काम भी तो एक होता है ना कि एक प्लेटफॉर्म पे बंदा प्रोफेशनल जब आता है, यानी कि हुँ। बिल फर्ज आपको इसी काम से आप इतना माशाल्लाह अगर कमाने लग जाती हैं, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो तब आप कैसे मैनेज करेंगी? यानी कि आप बहुत बड़ी शेफ़ अगर बन जाए, 5 का शेफ़ तो सोचें आपका क्या उस टाइम होगा? मैं अपने आप को शेफ़ समझती तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी मेरी हैं जानने वाली कस्टमर्स और उनकी बेटियाँ और स्टूडेंट्स ऐसी जो मुझे कांटेक्ट करती हैं और मुझे बोलती हैं आप क्लासेस दें और हम आपसे क्लासेस लेना चाहते हैं। तो अभी मैं क्लासेस अभी कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो बस इसी वजह से मैं ये काम नहीं अभी करती। चलें नाज़रीन, देखा आपने इनकी माशाल्लाह से कितनी मैं मल्टी टैलेंट कहूँगी कि माशाल्लाह सारी घर के भी काम करती हैं,
और साथ में कुकिंग करती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी शेफ़ भी हैं। अगर कोई क्लासेस भी लेना चाहे तो उनसे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो कहती हैं मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वरना ज़रूर देती। बहरहाल ये जो आपके सामने आइटम्स, आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे इनके साथ राब्ता कर सकते हैं। ऑर्डर देने से 2 दिन पहले इनसे राब्ता करें ताकि ये अपना स्केड्यूल डिसाइड करके फिर आपको ऑर्डर डिलीवर करें। और मेरे साथ जो बहन है, हमें हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।